जय श्री कृष्णा दोस्तों क्या आप जानते हैं एक शादीशुदा महिला जब किसी और पुरुष की ओर खींचने लगती है तो ये सिर्फ कोई आकर्षण नहीं होता, ये उसकी आत्मा की पुकार होती है। दोस्तों प्रेम कभी नियम नहीं मानता, वो वहीं बहता है जहां उसे स्पंदन मिलता है। दोस्तों आज मैं आपको वो गुप्त इशारे बताने वाला हूं जो एक शादीशुदा महिला तब देती है जब वो किसी पुरुष से सच में जुड़ने लगती है। दोस्तों ये इशारे सतह पर दिखाई नहीं देते, ये उसकी आंखों, उसकी मौजूदगी और उसकी खामोशियों में छिपे होते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा गहराई में उतरते हैं। दोस्तों सबसे पहला इशारा है आंखों की खामोश जुबान। दोस्तों स्त्री की आंखें उसकी आत्मा की सबसे सच्ची खिड़की होती है। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी और की ओर खींचने लगे तो उसकी आंखों में अचानक एक अलग सी चमक आ जाती है। यानी जब वो आपको देखेगी तो मुस्कुराएगी, लेकिन उस मुस्कान में एक सवाल होगा, क्या तुम भी मुझे वैसे ही महसूस करते हो? दोस्तों उसकी नजरें आपको ढूंढेगी और जब आप देखोगे तो वो अपनी नजरों को झुका लेगी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से आपको देखने लगेगी। दोस्तों ये खेल आंखों का नहीं, ये आत्माओं का संवाद है, एक मौन भाषा जो बहुत कुछ कह जाती है बिना एक शब्द बोले। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दोस्तों जब प्रेम भीतर से उठता है तो शरीर भी उसका आईना बन जाता है। अचानक आप देखेंगे कि वो आपकी मौजूदगी से ज्यादा सजग हो जाती है। वो अपने बालों को ठीक करेगी, कपड़ों पर ध्यान देगी, हल्का सा इत्र लगाएगी और कोशिश करेगी कि आप उसे नोटिस करें। दोस्तों ये सब दिखावा नहीं होता, ये सब उसकी आत्मा से उठी हुई एक स्वाभाविक तरंग है, एक अनकहा नियंत्रण। दोस्तों ये स्त्री का एक तरीका है ये कहने का कि मैं यहां हूं, मुझे देखो, मुझे महसूस करो। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे गहरे संकेत की। वो है जब एक स्त्री आपको अपने दिल के राज बताने लगे। दोस्तों वो आपसे कहेगी, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। वो अपने अकेलेपन, अधूरे सपनों और रिश्ते के दर्द को आपसे साझा करेगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये शिकायत नहीं होती, ये उसके दिल से निकला हुआ एक विश्वास और निमंत्रण होता है। उसके ये वाक्य सामान्य नहीं होते, बल्कि प्रेम के बीज होते हैं जो आपके साथ अंकुरित हो रहे हैं। दोस्तों जब कोई शादीशुदा महिला इस स्तर पर खुलने लगे तो ये समझना होगा कि वो अब सिर्फ एक परिचित नहीं रही, बल्कि आपको अपने जीवन के अंतर मन के हिस्से में जगह देने लगी है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों जहां प्रेम नहीं होता वहां विवाह भी एक बोझ बन जाता है। अगर किसी स्त्री को अपने रिश्ते में सम्मान, समझ और आत्मिक जुड़ाव नहीं मिलता तो उसका हृदय धीरे धीरे सूखने लगता है। और जब कोई संवेदनशील पुरुष उसकी आत्मा को छू लेता है तो वहीं से उसमें एक आकर्षण जन्म लेता है। ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। और यही कारण है कि स्त्री जब किसी से जुड़ती है तो वो भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसे हालात में उस पुरुष को क्या करना चाहिए। क्या उसे तुरंत उस रिश्ते में कूद जाना चाहिए, या पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह सच में प्रेम है या सिर्फ उस स्त्री की नाजुक स्थिति का फायदा उठाना? दोस्तों अगर आपके भीतर भी वही भावनाएं उठ रही है तो प्रेम को स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसके दिल से मत खेलिए, क्योंकि प्रेम तभी पवित्र है जब उसमें जिम्मेदारी हो। और याद रखो दोस्तों, यह स्थिति स्त्री के लिए बहुत नाजुक होती है। वो अपने पति, बच्चों और समाज के बीच फंसी होती है और साथ ही आत्मा के उस आकर्षण में भी बह रही होती है। ये उसका दोष नहीं है, ये उसके अधूरेपन की पुकार है। दोस्तों प्रेम कभी गलत नहीं होता, गलत होते हैं समाज के नियम जो समय के साथ बदल जाते हैं। दोस्तों अगर कोई शादीशुदा स्त्री आपको खींच रही है तो उसे समझिए, उसके जीवन में कोई अधूरापन है।
वो आपकी बातों में सुकून पा रही है, आपकी आंखों में अपने लिए सम्मान देख रही है। और दोस्तों याद रखिए, स्त्री तब तक नहीं खिलती जब तक कोई उसकी आत्मा को ना छू ले, जब तक कोई उसकी खामोशी को ना पढ़ ले, जब तक कोई उसकी भावनाओं को महत्व ना दे। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा कि अगली बार जब आप किसी स्त्री की आंखों, उसकी उपस्थिति और उसकी बातों को ये संकेत देखें तो उसे सिर्फ आकर्षण मत समझिए, ये उसकी आत्मा की पुकार है। अगर आप सच में उसे समझते हैं तो उसका सम्मान कीजिए, अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कीजिए, और अगर नहीं तो उसके दिल से बिल्कुल मत खेलिए दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों प्रेम का असली रूप वासना नहीं है, बल्कि आत्मा की तृप्ति है। तो दोस्तों ये थी आज की गहरी चर्चा। अगर आपको ये संदेश दिल से छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रेम को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्ण।